चंद्रशेखर रावण ने किया उद्घाटन। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का माला पहनाकर किया स्वागत। कई अहम मुद्दों पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने की बात। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राजकुमार गौतम इटावा, जिला अध्यक्ष अभिषेक आजाद इटावा, कानपुर मंडल प्रभारी अमित कुमार दोहरे, कानपुर मंडल सह प्रभारी ज्ञान सिंह कोरी, प्रशांत सिंह दोहरे, दीपू निषाद आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। जिला कार्यालय के इटावा का उद्घाटन किया है आजाद समाज पार्टी। तो आपका इटावा जनपद में आने के लिए स्वागत है। आपने किस तरीके से और पार्टियों को अलग रखते हुए किस तरीके से कार्यशैली करेंगे, तो जरा बताने का कष्ट करें। देखिए, कार्यशैली बताने के लिए तो हमारा पंपलेट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। एक पुस्तक जो है उसकी विमोचना हम लोग करेंगे, जिसमें हमने अपने बारे में पूरा जो है आजाद समाज पार्टी के कार्य क्षेत्र, उनकी जो नीतियां हैं, वो सब चीज़ें उसमें जो है खोली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से धनबल की राजनीति आज देश में चल रही है, अगर सरकार में जनता के विरोध के बाद जो है विधायक अगर आप नहीं बना पा रहे तो खरीद ले रहे हैं, जिस तरह से पैसे के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे पैसा कमाने के लिए जो है राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को जो है खंडित किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी बनाई। आज इटावा कार्यालय का उद्घाटन है। हमारे जिलाध्यक्ष जो है अभिषेक आजाद जी यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ कार्यालय के माध्यम से जो है जिस तरह से बहुजनों पे कोई भी अत्याचार होगा तो उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और सरकार कोई भी अगर ऐसा कानून लाएगी जिससे जनता का हित होगा तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया जाएगा, आवाज को बुलंद किया जाएगा। आगे भी किस तरीके से रणनीति बनाई है आपने इलेक्शन को लेकर? देखिए, बहुत सारी रणनीतियां हैं। समय समय पे मीडिया के माध्यम से जो है प्रेस रिलीज दे के जो है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए तो यही है कि इस कार्यालय पे किसी को भी अगर पीड़ा होगी, किसी को भी परेशानी हो, किसी को न्याय ना मिल रहा हो, किसी का मुकदमा ना लिखा जा रहा हो, किसी को सताया जा रहा हो, किसी की जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही हो, जिस तरह बहुजनों पर अत्याचार होते हैं, किसी बहन का अपमान हो, तो कार्यालय के दरवाजे परमानेंट खुले में 24 घंटे वो आए अपनी समस्याओं के लिए। यहाँ जिलाध्यक्ष बैठ के जो उनकी समस्या सुनेंगे और अधिकारियों से उनकी मदद कराने का कार्य करेंगे। आज जो बर्निंग टॉपिक है जी, मैं जानना चाहूँगा, जो ज्वलंत सवाल है, तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। क्या भारतीय संविधान जो आप मतलब कहना था हमेशा संविधान की बात करते हैं, तो दृष्टिकोण से आप उनके इस कदम को क्या मानते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से राजनीतिक है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो दो ही मुद्दों पे इस देश में जो है काम कर रही है, जिन पे वो अपनी सरकार जो है लोगों के साथ बैठ के जो है गुमराह करके बनाती है, एक धर्म और एक राष्ट्रवाद। तो धर्म का मुद्दा अब उनका पीछे जा रहा है, तो फिर से वो धर्म को जोड़ रहे हैं। जहाँ जिस देश में आज ज़्यादा जरूरत जो है वो स्कूलों की है, वो हॉस्पिटलों की है, जैसे कोविड-19 महामारी यहाँ बड़े पैमाने पर फैल रही है, तो जहाँ जरूरत थी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनते, वेंटिलेटर लाए जाते, मास्क बांटे जाते, सैनिटाइजर बांटे जाते, सैनिटाइजेशन होता पूरा क्षेत्र, वो नहीं होके जो है धर्म की आड़ लेकर फिर सत्ता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजनों को सावधान रहना चाहिए, धर्म से किसी का भला नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से प्रदेश में और देश में आम लोगों के हाल है, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो मजदूरों के हों, चाहे वो रोजगार कमी कारण जो है जो आत्महत्याएं हो रही है, महिलाओं पर इस तरह शोषण हो रही है, ये जो जरूरी मुद्दे थे इन पर काम होना चाहिए था। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है, लॉकडाउन में 4 महीने स्कूल नहीं खुले, लेकिन फीस के नाम पे जो है प्राइवेट स्कूल जो है गरीब आदमियों की जेब काटने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से मांग भी की थी और मैं चाहता हूं अगर वो जनहित की बात करते तो इस मुद्दे पे उनको देखना चाहिए कि ये जो फीस है, जो प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस है और ये जो लॉकडाउन के आड़ में ली जा रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, दोहरी मार है। एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा जो है ये फीस का मार, तो दोनों इसमें जनता पिस जाएगी। जैसे कि सरकार ने बोला था कि 3 महीने बिल नहीं लिया जाएगा, पर वो बिल आ रहा है अभी इस टाइम। सब लिया जा रहा है और सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, जनता को मीडिया के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास करती है। बाकी अगर वो सिर्फ कागजों पे है, सरकार ने जो वादे किए थे आज तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की हो, वो कोई जमीनी नहीं है, उसका कोई जमीनी जो है स्वरूप नहीं। उसका जमीनी स्वरूप ये है कि जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। सर, जैसे कि सरकार ने बोला था कि हम अपने समाज के मतलब देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और आज ही वही देश में अपनी भारतीय रेल बेचकर प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो क्या अपना सपना साकार होगा ऐसे? देखिए, ये आरएसएस का एजेंडा था कि किस तरह से आरक्षण को इस देश से खत्म किया जाए। तो आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है।
दूसरी बात ये है, एक तो इन्होंने इनका मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा बीजेपी का है। वो एंटी बीजेपी कुछ नहीं दिखाएंगे। इनका कब्जा जुडिशरी पे भी हो गया। जुडिशरी के 4 जजों ने आके इस बात को एक्सेप्ट किया कि लोकतंत्र का जो है हनन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार दखली कर रही है और सरकार इनकी खुद की है। तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ तो इन्होंने कब्जा लिया, बची ब्यूरोक्रेसी। अब उसको ये जो बहुजन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको नए नए तरीके करके निकाल रहे हैं या फिर उनको आने का मौका नहीं दे रहे। इससे ये करना क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा ये है कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उभरे ना, वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि वो सिर्फ जीने को ही विकास समझ बैठे और सरकार जो है अपने एजेंडों को काम करती रहे। तो इस देश में बहुजनों को फिर से गुलाम बनाने का जो तरीका है और जो एजेंडा वो यही। अभी तो हम प्रयास करेंगे कि वो जो नारा था उनका कि मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किया जा रहा है, तो एक बड़े आंदोलन करके इनको रोका जाए। और युवाओं के लिए बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुई है। तो एक तो अत्याचार के खिलाफ कि अत्याचार रुके और बेरोजगारों के का एक अच्छा समूह बना के उनकी बात को रखते हुए सरकार से मांग की जाए कि रोजगार दें। जैसे सर सबसे आरोप लगते हैं कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्षी दल ऐसे आरोप लगाते हैं? जांच करा लीजिए। विपक्षी दलों का तो काम ही है, वो काम तो नहीं करेंगे, आरोप भी लगाएंगे। हाँ, जो लोग आजकल भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए। मैं तो मुखर भाजपा विरोधी हूँ, भाजपा की नीतियों का विरोधी हूँ और उनका जो एजेंडा है देश में बहुजन समाज को गुलाम बनाने का, मैं उसका विरोधी हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाजपा की सरकार को 2022 में किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। अधिकांश आप जहाँ पे भी धरने प्रदर्शन जाते हैं वहाँ हंगामे हो जाते हैं, तो इस पर क्या ऐसी कोई राजनीति करने का कि जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है? ये प्रेम है और सरकार हमारे लोगों को रोकना चाहती है। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, सरकार रोकती है। ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है औरों की तरह, ये प्रेम की भीड़ है, चाहत प्यार करने वालों की भीड़ है और आगे आगे ही बढ़ेगी। लॉकडाउन की आड़ करके या कोरोना की महामारी का जो है उसको हथियार बना के जिस तरह से हमारे लोगों को जुल्म हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ युवा का कमर कस चुका है और बहुजन समाज यहाँ शासक बनेगा और सत्ता में बैठेगा। 2022 के लेके मुख्य किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत मुद्दे, 2022 में बहुत समय है। अभी तो किसी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को जो है अभी जल्दी जो है हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री की आंखें खोलेंगे। वो सोए हुए बैठे, उनको जनता की आवाज नहीं सुननी चाहिए। यहाँ हत्या करके जो है यहाँ हत्याएं हो रही है सरेआम और यहाँ जो है इनकाउंटर के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। तो जो देश प्रदेश में चल रहा है, धन्यवाद।